नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, आज की महत्वपूर्ण खबर केंद्र सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट हम लेकर आए हैं। सारा खबर हम आपको बताएं उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों आपको बताते चले कि विगत दिनों संसद में बजट सत्र के दौरान विभिन्न सदस्यों ने, विभिन्न राजनीतिक दल और सत्ता पक्ष के लोगों ने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं के वेतन वृद्धि को लेकर जो है कि बड़े सवाल सरकार से किए और सरकार जो है कि पूरी तरह से हिली हुई है। सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाते हुए स्मृति ईरानी सहित जो है कि भिन्न भिन्न दलों के जो है कि राजनीतिक दलों के राजनेताओं ने, संसद सदस्यों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पूछा कि देश में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका जो कार्यरत हैं उनको अल्प मानदेय की राशि देकर सरकार क्या जो है कि साबित करना चाहती है, सरकार क्यों उनका शोषण कर रही है, दोहन कर रही है, और बजट में जो है कि क्या प्रावधान सरकार ने किए हैं जिससे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं के वेतन में वृद्धि हो सकेगा। साथ ही सदस्यों के द्वारा जो है कि मोदी सरकार से पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के भिन्न भिन्न मामलों में जो न्यायादेश पारित हुए हैं जिसके तहत आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं का वेतन 18,000 से अधिक यानी कि न्यूनतम मजदूरी की दरों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर रखा है, उन आदेशों का क्या जो है कि प्रतिफल और क्या जो है कि पालन करते हुए केंद्र सरकार जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं को वेतन देने पर विचार कर रही है। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्रियों ने जो है कि मोर्चा संभाला और उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं को दी जा रही भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाओं के संबंध में गिनाते हुए बताया कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को जो है कि केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की कार्य जवाबदेही दी गई है जिसके तहत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका कार्य कर रही हैं और आने वाले समय में जो है कि इन सब के वेतन में वृद्धि होगा। अब जो खबरें प्राप्त हो रही है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कि सख्ती इख्तियार करते हुए आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं को न्यूनतम मजदूरी की दरों से अधिक मानदेय देने का जो है कि आदेश केंद्र सरकार को जारी किया गया है, जिसके संबंध में केंद्र सरकार को हलफनामा दायर करना है और जो है कि बताना है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के वेतन में केंद्र सरकार केंद्रांश की राशि वृद्धि कर उनका वेतन जो है कि न्यूनतम मजदूरी की दरों से अधिक करने जा रही है। आपको बताते चले कि देश के भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग तरह का मानदेय दिया जाता है, जिसमें जो है कि किसी राज्य में वेतन 10,000 कर दिया गया है आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का, तो किसी राज्य में जो है कि 6,000, 5,000 और जो है कि 7,000 तक मानदेय की राशि दी जाती है, जिससे देश भर के आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं में गहरा क्षोभ व्याप्त है। किंतु जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका इसको लेकर लगातार दिल्ली से लेकर और अन्य राज्यों तक धरना और प्रदर्शन करती रहती है और जो है कि अपना जो आक्रोश व्यक्त करती रहती है और इसी को लेकर जो है कि पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका कम से कम 18,000 रुपये वेतन की मांग करते हुए लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी। अब जो खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि केंद्र सरकार के साथ सख्ती इख्तियार किया है और केंद्र सरकार को जो है कि विभिन्न मामलों में पारित न्यायादेशों का हवाला देते हुए आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं का वेतन ससमय 18,000 करने का जो है कि आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। किंतु सरकारों का रवैया जो है कि ठीक नहीं है और केंद्र सरकार सहित अन्य राज्य सरकारें भी अब तक जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं को बहला फुसला कर महज 1 से 2,000 रुपये की वृद्धि कर उनसे जो है कि पूरी ड्यूटी यानी कि जो है कि कार्य दिवस जो होता है एक सरकारी कार्यालय का, वह कार्य दिवस के अनुसार उनसे जो है कि पठन पाठन सहित सरकार के द्वारा संचालित भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन, जिनमें केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन भी करना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस आंगनबाड़ी केंद्रों की जो है कि सेविका, सहायिका भिन्न भिन्न प्रकार की जो है कि लाभकारी और लाभप्रद योजनाओं का
जो है कि संचालन करती है और अपने पोषक क्षेत्र के लाभुकों सहित गर्भवती महिलाओं और जो है कि बाल संरक्षण के नियमों का अनुपालन करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के जो है कि लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और संचालन करती आ रही है। किंतु वेतन के मद में जो राशि आती है वह बहुत ही कम आती है, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका गहरे क्षोभ में रहती है और जो है कि इसको लेकर भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन और कार्यक्रम समय समय पर करती रहती है। केंद्र सरकार की जो योजना है उसके अनुसार केंद्र सरकार के तरफ से आ रही खबरों के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के वेतन में केंद्रांश की राशि वृद्धि की जाएगी, किंतु इसके लिए जो है कि राज्य सरकार को राज्यांश की राशि वृद्धि कर और उनको जो है कि कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में लाना होगा। किंतु केंद्र सरकार की इस पहल का कोई प्रभाव राज्य सरकारों पर नहीं पड़ता है और राज्य सरकारें जो है कि हठधर्मिता कर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को जो है कि इस दायरे में कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में नहीं ला पाती है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है कि अब सख्ती बरतेगा और सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को हलफनामा दायर कर यह बताने का निर्देश दिया है कि केंद्र यह हलफनामा दायर कर स्पष्ट करे कि कब से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के जो है कि 18,000 रुपये वेतन कर उन्हें जो है कि श्रम कानूनों का अनुपालन करते हुए न्यूनतम मजदूरी की दरों से अधिक मानदेय, क्योंकि जो है कि वे लोग शिक्षित और एक कुशल श्रेणी में आते हैं, जबकि अति कुशल, अर्ध कुशल और कुशल मजदूरों को भी महज 600 रुपये देकर यानी कि 18,000 रुपये से कम किसी कुशल मजदूर को भी मजदूरी नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है कि केंद्र सरकार यह बताए कि किन परिस्थितियों में अति कुशल से जो है कि अधिक की श्रेणी में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं को महज जो है कि 6,000, 7,000 और 10,000 रुपये अलग अलग राज्यों में अलग अलग मानदेय क्यों दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को जो है कि इस तरह से क्यों प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद केंद्र सरकार हरकत में आई है और एक ऐसी योजना बना रही है जिसमें केंद्रांश की राशि को वृद्धि किया जाना है। किंतु केंद्र सरकार जो है कि केंद्र सरकार कहती है कि केंद्रांश की राशि महज वृद्धि कर जो है कि 18,000 के दायरे में लाने पर वित्तीय बोझ केंद्र सरकार पर अधिक बढ़ेगा। इसमें जो है कि राज्यांश की वृद्धि करने होगी। लेकिन कुछ भी कहें, अब जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो चुकी है और अब वह दिन दूर नहीं जब अनेक राज्यों से जो है कि मामले और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर होने शुरू होंगे और नियोजन की तिथि से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को 18,000 की दर से जो है कि उनका मानदेय जोड़कर देना और भुगतान करना सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि शोषण और दोहन ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है। अभी जो है कि चुनाव का समय आ चुका है, यानी कि जो है कि अब आचार संहिता लगने वाला है और सुप्रीम कोर्ट जो है कि अपना डंडा चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इसका जो है कि अध्ययन कर रहा है, इसको देख रहा है कि हमारे जो आदेश दिए गए हैं विभिन्न मामलों में उसका अनुपालन केंद्र व राज्य सरकारें कर रही है कि नहीं। किंतु जो है कि केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जो है कि बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य सरकार आपसी समन्वय स्थापित कर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को वेतन वृद्धि कर इन्हें कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में लाएगी। लेकिन जो है कि इसमें असमंजस की स्थिति इसलिए उत्पन्न हो चुकी है कि अब चुनाव बहुत करीब है और ऐसे में जो है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को जो है कि कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में लाने के लिए केंद्रीय सचिव और जो है कि बिहार सरकार के मुख्य सचिव की आपसी सहमति के बाद ही यह जो है कि संभव है। किंतु समय बहुत कम है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में केंद्र व राज्य सरकार कितना जल्दी जो है कि 18,000 कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में लाकर राशि का भुगतान सुनिश्चित करती है, वरना एक बार फिर जो है कि आंदोलन भड़कने की आशंका है, जिसमें देश के तमाम राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो है कि सड़क पर उतर जाएगी, जिससे जो है कि केंद्र व राज्य सरकारों को पोल खुल जाएगी और जो है कि सुप्रीम कोर्ट फिर एक बार संज्ञान लेकर जो है कि अपना जो है कि कड़ा रुख अख्तियार करेगा। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि सबकी नौबत नहीं आएगी। केंद्र व राज्य सरकार जल्द ही आपसी समन्वय स्थापित कर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में ला देगी।
क्योंकि ऐसा जो है कि खबरें जो है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारों से प्राप्त हो रही है कि इन सारी महिलाओं को जो है कि कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में लाकर इन्हें जो है कि ईपीएफ के लाभ सहित जो है कि 12,000 से अधिक और 18,000 तक का मानदेय देने की पुष्टि केंद्र व राज्य सरकारों के जो है कि अधिकारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की आवाज बनकर हम लगातार केंद्र व राज्य सरकारों से मांग कर रहे हैं कि केंद्र व राज्य सरकार आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं का वेतन 18,000 कर इन्हें ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करे। तो आप यदि चाहते हैं कि हमारी मांग जायज है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। तो जय हिंद, जय भारत, जय भारत।